बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली के साथ मौजूद है, सीधे उनसे संवाद करेंगी। साक्षी, ओवर टू यू। जी बिल्कुल, देखिए आज संविधान के जो काले दिवस के रूप में इमरजेंसी के 50 साल जब पूरे हुए हैं, इसे मनाया जा रहा है और देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से लोगों को इमरजेंसी के दौरान किस तरह के दृश्य थे, किस तरह की यातनाएं लोगों ने सही हैं, उन तभी तमाम चीज़ों से आज की युवा पीढ़ी जो है उसको इस बात से अवगत करवाना इसका मकसद है। इस वक्त हमारे साथ हरियाणा के बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मोहनलाल बडोली मौजूद हैं, जिन्होंने हाल ही में प्रदेश कार्यालय पंचकमल में इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने को लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है। सर, जिस तरह से आपने अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, आज भारतीय जनता पार्टी जो है इसे काले अध्याय के रूप में मना रही है, संविधान हत्या दिवस के रूप में इमरजेंसी के 50 वर्ष पूरे होने पर आज का दिन मना रही है। कांग्रेस पार्टी जो आज संविधान की दुहाई देने का काम करती है, जो ये एक झूठ बोलने का काम करते हैं, उनकी असली सच्चाई 25 जून 1975 को जो देश में इमरजेंसी लगाकर, वो असली सच्चाई कांग्रेस की आपातकाल के समय देश की जनता ने देखी है और कितने बड़े बड़े अत्याचार किए। जहां लोकतंत्र का दबाने का काम किया, वहां प्रेस पर भी सेंसरशिप लगाते हुए प्रेस के भी गला दबाने का काम किया था। और कांग्रेस पार्टी ने उस समय बहुत सारे ऐसा भ्रष्टाचार देश में किया, देश को लूटने का काम किया, वहीं देश की जनता को सताने का भी काम किया, भय का वातावरण बनाया। पूरे देश में ऐसा भय का वातावरण था कि खाकी वर्दी से लोग डरते थे और पूरे देश में जो भी सरकारी तंत्र था उस पर भी बहुत सारे ऐसे गैरकानूनी तरीके से काम करवाने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया है। आज उसके 50 वर्ष पूरे हुए हैं। संविधान हत्या दिवस के रूप में देश की जनता हमेशा इसको याद रखेगी और आने वाली पीढ़ियां उस भयावह स्थिति को सुन के हैरान हो जाते हैं कि किस प्रकार से कांग्रेस ने इस देश पर अत्याचार करने का काम किया है। बडोली जी, आपकी उस वक्त कितनी उम्र थी, आपके या आपके बुजुर्गों के, क्या उस दौरान उस समय के एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो आप बताना चाहते हैं? ऐसे एक्सपीरियंस रहे हैं क्योंकि मेरी उम्र उस समय 12 वर्ष की थी और 6ठी क्लास का विद्यार्थी था। और जिस प्रकार से हम स्कूल के अंदर कोई साइकिल की भी अगर कोई आता हुआ दिखाई देता था तो भय का वातावरण होता था। हमारे टीचर स्कूल छोड़कर खेत में भाग जाते थे। अगर कोई गांव में खाकी वर्दी वाला अगर कोई चौकीदार भी आ जाता था तो खाकी वर्दी का इतना भय था कि गांव के गांव खाली हो जाते थे। और रात को खेतों में सोने पर देश की जनता मजबूर हुई, बहुत सारे आंदोलन हुए। पिपली का जो कांड हुआ वो भी इसी प्रकार का था। और पिपली में एक हमारा सोनीपत जिले में ही खरखोदा के पास गांव है, वहाँ पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था। उसके बाद देश की में ये इमरजेंसी हटने का काम हुआ था। जी सर, अगर बात करें बीजेपी संगठन की, तो लगातार जो संगठन के चुनाव है वो डिले हो रहे हैं। कब तक ये प्रक्रिया जो है, टीमें बननी है, फिर अध्यक्ष के चुनाव होने हैं, तो ये कब तक ये प्रक्रिया जो है वो पूरी हो जाएगी, कब तक ये जो जिस प्रकार से डिले हुआ, आप सबको पता है कि देश में 22 अप्रैल को जो आतंकवादी घटना घटी, उसी समय हमारे ये चुनावी प्रक्रिया चली हुई थी और उस वजह से वो डिले हुआ। और बहुत जल्दी आने वाले समय में मुझे लगता है 15-20 दिन में ये सारी प्रक्रिया हमारी पूरी होने वाली है। सर, हिसार में जो एचएयू के स्टूडेंट्स हैं उनका एक बड़ा मैटर जो है वो चल रहा है। कल स्टूडेंट्स ने एक महापंचायत भी वहाँ पर की थी, उसमें कई सारे युवा नेता, दिग्विजय चौटाला, अर्जुन चौटाला, आदित्य सुरजेवाला वहाँ पर पहुंचे। अब राकेश टिकैत भी वहाँ पर पहुंचे थे और अब किसानों ने भी इस आंदोलन को अपना समर्थन दे दिया और उन्होंने कहा है कि अगर 26 तारीख तक मांगे नहीं मानी जाती हैं तो 27 तारीख को पूरी यूनिवर्सिटी जो है वो बंद की जाएगी, सारे गेट्स पर धरना दिया जाएगा। ये कुछ लोगों का धरनाजीवी कुछ लोग हैं जो आंदोलन जीवी हैं, धरना जीवी हैं। इस प्रकार से वो ये भी नहीं देखते कि कहाँ उन्होंने इस प्रकार का काम करना चाहिए। बच्चों की पढ़ाई को डिस्टर्ब करना, एक यूनिवर्सिटी के अंदर जाके इस प्रकार की राजनीति करना, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और मैं विपक्ष को भी और जो जितने भी संगठन वहाँ जाकर राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं उनसे भी कहना चाहूँगा, बच्चों की सभी मांगे पूरी सरकार कर रही है। सरकार के मंत्री गए हैं, उनके साथ उनकी बहुत अच्छी बातचीत भी हुई है और आने वाले समय में सभी बातों पर विचार करते हुए बच्चों को किसी भी प्रकार की तकलीफ ना हो और वहाँ एक अच्छा सिस्टम यूनिवर्सिटी के अंदर है वो भी खराब ना हो, सबके मान सम्मान को रखते हुए बहुत जल्दी
इस आंदोलन को समाप्त करने का काम करेंगे। सर, हाल ही में लुधियाना में एक उपचुनाव हुआ था। उस उपचुनाव में आम आदमी पार्टी ने काफ़ी अच्छे मतों से जो जीत है वो दर्ज की है, जहां पर दूसरे नंबर पर कांग्रेस रही है, वहीं तीसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी और चौथे नंबर पर अकाली दल रहा है। इसे कैसे देखते हैं आप? किस तरह के समीकरण बनते नजर आ रहे हैं? ये समीकरण, ये उपचुनाव था, वहाँ सरकार है, सबको पता है कि सरकार से काम लेना है। वो लोग समझदार हैं और उन्होंने देखा कि भाई सरकार किसकी है। एक सीट से कोई सरकार में कोई परिवर्तन होने वाला नहीं था और जनता ने जो भी फैसला दिया हम उसका सम्मान करते हैं। जो जनता ने किया वो ठीक किया। एक आखिरी सवाल मेरा ये है कि आजकल काफ़ी जो इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे कई इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं जो काफ़ी अश्लील कंटेंट जो है बनाते हैं। हमने पंजाब में भी बीते दिनों में देखा है कि एक ऐसी ही लेडी जो इस तरह का कंटेंट बना रही थी, उनकी हत्या भी कर दी गई। ये मैटर जो है वो काफ़ी लग रहा है। अब हरियाणा में भी कहीं ना कहीं जो साइबर पुलिस है वो ऐसी प्लानिंग कर रही है कि जो इस तरह का कॉन्टेंट बना रहे हैं, अगर वो हरियाणा में उनमें से कोई इन्फ्लुएंसर्स हैं तो उनके अकाउंट्स को बंद किया जाना है। कैसे देखते हैं आप इस कार्य? हमारे हरियाणा का भी जो हमारा साइबर सेल है, हमारी जो पूरी टीम उस पर नज़र रखती है। इस प्रकार से अगर कोई यहाँ एक्टिव होगा तो ज़रूर उस पर कार्रवाई होगी। और समाज के लिए बहुत बुरी बात है सोशल मीडिया पे इस प्रकार से अश्लीलता को फैलाना, बहुत गलत बात है और इस प्रकार की घटनाएं ना हो। हमारा साइबर सेल इस पर एक्टिव रहेगा। बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। तो मोहनलाल बडोली इस वक्त हमारे साथ थे, जिन्होंने इमरजेंसी से जुड़े और तमाम जो हरियाणा में प्रदेश की जो राजनीतिक हलचल है उससे जुड़ी हुई तमाम चीज़ों को लेकर बातचीत की, अपने जवाब दिए और इमरजेंसी से जुड़े हुए अपने जो एक्सपीरियंसेस थे वो भी इंडिया न्यूज़ हरियाणा के साथ साझा किए। कैमरा पर्सन जतिन के साथ साक्षी शर्मा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा, पंचकुला। तो इस बीच एक बड़ी जानकारी सामने आ रही है। इस वक्त की बड़ी खबर पहले आपको बता दें, पंचकुला से ये बड़ी जानकारी। इमरजेंसी के 50 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। इंडिया न्यूज पर बोले बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधा। कांग्रेस ने लोकतंत्र को दबाने की कोशिश की। कांग्रेस ने देश